Hello dears, welcome to Era of English. This is Amit Rai and today we are going to discuss the second poem of class 10th. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड पोएम फायर एंड आइस को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, जिसमें हम लोग समरी, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर ऑल इन वन आप एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम से कम टाइम में। तो आइए कवर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल है फायर एंड आइस, सेकेंड पोएम है, जिसके पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट पोएम के भी पोएट थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि था डस्ट एंड स्नो। आइए देखते हैं। ये बहुत ही छोटा सा पोएम है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज देता है। चैप्टर का आपका नाम है फायर एंड आइस। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, जो कि इस पैसेज में यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजायर, जिसका मतलब होता है विश अर्थात इच्छा। अगला वर्ड है होल्ड विथ, थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अग्री होना, किसी चीज से सहमत होना। नेक्स्ट है फेवर, किसी का सपोर्ट करना। और पेरिस मीन्स होता है डाई अर्थात मार डालना, खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रक्शन, अर्थात डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफिस, जो कि आपने सुना होगा सफिशियंट, उसी से बना है सफिस, और सफिस में से होता है एनफ अर्थात पर्याप्त। तो आइए देख लेते हैं। पोएम में आगे से बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पोएट है फायर एंड आइस, ये लिटरली मीनिंग ये नहीं है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फायर को रिप्रेजेंट किया गया है डिजायर से, हम ह्यूमन की जो इच्छाएं होती है उसको रिप्रेजेंट किया गया है फायर से, और आइस को रिप्रेजेंट किया गया है किससे? हेट्रेड के लिए। हेट्रेड जिसे आप नफरत कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पोएट कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अर्थात पोएट कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है इस दुनिया का अंत फायर अर्थात आग की ज्वाला से हो गया। आग रिप्रेजेंट किससे कर रहा है? डिजायर। अर्थात इस दुनिया का अंत लोगों की इच्छाओं से होगा। सम से इन आइज, बाकी कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा, अर्थात एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना होती है इससे होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और जहां तक मेरा मानना है, पोइट कह रहे हैं जहां तक मेरा मानना है, तो मैं उन लोगों के साथ हूं जिनका मानना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, अर्थात लोगों की इच्छाओं से होगा। बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अर्थात फिर से कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि फायर से ही अंत होगा, लेकिन यदि इस दुनिया का अंत दो बार होगा तो जितना रोल फायर इस दुनिया को खत्म करने में निभाता है, उतना ही रोल आइस का भी है, उतना ही सक्षम बर्फ भी है। अर्थात एक दूसरे के प्रति जो हेट्रेट की भावना है, नफरत की भावना है, ये भी एक दिन इस दुनिया को ले डूबेगा, अंत कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे ये पोएम खत्म हो जाता है। बेसिकली पोएट हमारा बताना चाहते हैं कि फायर जो डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की जो इच्छा है जो कभी समाप्त नहीं होती, एक दिन इस दुनिया का अंत का कारण बन जाएंगी। और उसी तरीके से आइस हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में जो इंसान एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रख रहा है, इससे भी एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्लस सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया जो कि आपका 3 से 4 मार्क्स से पूछता है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग लगभग पूछा जाता है। वही देखते हैं। वही सेम, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। कह रहा है फायर, तो फायर एंड आइस के बारे में विविधताएं बताई जा रही हैं, जो कि लोगों के अंदर ये गुण देखी जाती है। फायर किसको? डिजायर रिप्रेजेंट करता है, जबकि आइस हेट्रेड को। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आइस, फायर एंड आल्सो बाय आइस। पोएट के अनुसार इस दुनिया का अंत फायर से भी हो सकता है और आइस से, अर्थात लोगों की इच्छा और नफरत की भावना से। दस इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। सेम वही बात है। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। पोएट का मानना है कि जितना डिस्ट्रक्शन, जितना डिस्ट्रॉय इस दुनिया का आग कर सकती है, उतना ही डिस्ट्रक्शन आइस भी कर सकती है। अर्थात जितना डिस्ट्रक्शन हमारी इच्छाएं कर सकती हैं, उतना ही डिस्ट्रक्शन, उतना ही अंत दूसरों के प्रति हेट्रेट की भावना भी कर सकती है। बेसिकली ये आपका सेंट्रल आइडिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर देखते हैं
तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। पेपर में आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको स्टेंजर दे दिया जाएगा, उसी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, या बिना स्टेंजर के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन, ये पैसेज पूछा गया था 2023 में। सर किस पोएम से लिया गया? तो पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमांडा, टाइगर इन द जू। तो जैसा कि आपने देखा क्या है, फायर एंड आइस। आप थोड़ा सा भी ध्यान देने के आपको 7 से 8 मार्क्स हो जाएगा। आइए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? अभी हमने देखा फायर एंड आइस के पोएट कौन है, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, दोनों पोएम के जो हमारे पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेज होल्ड विथ, देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि होल्ड विथ का मीनिंग क्या है। तो अभी हमने वर्ड मीनिंग में देखा था, होल्ड विथ मीन्स होता है अग्री, अर्थात किसी चीज से सहमत होना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन इज, मनुष्य के नाश का कारण है, विनाश का कारण है क्या है? उसकी फैमिली है, गोल्ड है, मनी है, या लस्ट? तो लस्ट मीन्स होता है डिजायर। यही हमारा आंसर है, अर्थात इस दुनिया के अंत का कारण है हमारी इच्छाएं, अत्यधिक इच्छाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस? ये जो लाइंस आप पढ़े हैं उसका स्पीकर कौन है? स्पीकर बोल लीजिए या फिर पोएट बोल लीजिए। तो हमने देखा लीडर है, और टीचर है, नन है, नहीं, पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल इन। स्पीकर का मानना है कि इस दुनिया का अंत किस चीज से होगा? आइस से, फायर से, बोथ आइस एंड फायर से, नाइदर आइस नॉर फायर। तो क्या होगा, इन दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल इन। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत होगा स्मोक से, वाटर से, सी से, फायर से। तो किससे होगा? फायर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होल्ड? होल्ड का मीन्स क्या होता है? देखिए होल्ड विद आया तो उसका मीनिंग था अग्री, अकेले होल्ड है तो उसका मीनिंग होता है डिजायर, स्काई, कंफर्ट, सपोर्ट, उसका मीनिंग होता है सपोर्ट। अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? पोएट ने फायर की कंपैरिजन किससे किया है? हेटर से, हार्ट से, डिजायर से, बोथ ए एंड सी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप कर पा रहे होंगे। तो यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता हुआ। तो आपको एक कैसा लगा? बिल्कुल कम से कम टाइम में हमने कोशिश किया कि चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। सेंटर आइडिया, क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमने कवर कर लिया। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रिलेवेंट कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।